एक पुरानी कथा है। एक सम्राट संसार से विरागी हो गया। संन्यास का भाव उठा, घर छोड़ा, राज्य छोड़ा, दूर पहाड़ों में एकांतवास करने के मन से स्थान खोजने निकला। कहाँ ठहरूं, कहाँ बसूं? नदी में एक नाव पर उसने यात्रा की। दोनों तट सुंदर थे, अलौकिक थे, मन लुभावने थे। चुनाव करना कठिन था, इस तट पर बसूं या उस तट पर। सोचा, लोगों से पूछ लो। बाएं तट पर बसे लोगों से पूछा। उन्होंने कहा, चुनाव का सवाल ही नहीं है, बसना हो यही बसना है। स्वागत है आपका, क्योंकि इस हिस्से को स्वर्ग कहते हैं और उस तरफ नदी का जो दूसरा किनारा है वह नरक है। वहाँ भूल कर मत जाना, वहाँ दुख पाओगे, सड़ोगे। वहाँ बड़े दुष्ट प्रकृति के लोग हैं। सम्राट को किनारा तो स्वर्ग जैसा लगा, लेकिन स्वर्ग में रहने वाले लोगों के मन में दूसरे किनारे बसे लोगों के प्रति ऐसी दुर्भावना होगी, यह बात न जची। वह दूसरे किनारे भी गया। दूसरा किनारा भी अति सुंदर था, एक से दूसरा किनारा ज़्यादा सुंदर था। उसने लोगों से पूछा कि मैं बसने का सोचता हूँ, किस किनारे को चुनूं? उन्होंने कहा, चुनाव का कोई सवाल ही नहीं है, बसना हो तो यही बसो। इस तरफ देवता बसते हैं, उस तरफ दानव। भूल कर भी उस तरफ मत बस जाना, अन्यथा सदा पछताओगे। फंस गए तो निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। महाक्रूर प्रकृति के लोग हैं। उन दुष्टों से तो परमात्मा बचाए। उनकी तो छाया भी पड़ जाती है तो आदमी भटक जाता है। उस किनारे को तो भूल कर भी उतरना भी मत, नाव भी मत लगाना। सम्राट बड़ी दुविधा में पड़ गया। दोनों किनारे सुंदर थे, लेकिन दोनों तरफ रहने वाले लोग असुंदर थे। दोनों तरफ स्वर्ग था, लेकिन रहने वाले लोग वंचित हो गए थे। क्योंकि जब तक दूसरों की बुराई दिखाई पड़ती रहे, तब तक अपने भीतर छिपी भलाई को भोगने का अवसर नहीं आता। और जब तक दूसरों के कांटे गिनने की आदत बनी रहे, तब तक अपने भीतर खिले फूल की सुगंध नहीं मिलती। कांटों को गिनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे फूल की गंध लेने की कला ही भूल जाता है। नरक पर जिसकी आंखें लगी हो, उसकी आंखों की क्षमता ही खो जाती है स्वर्ग को देखने की। खुरदरे पत्थरों के साथ ही जो दिन रात अपने हाथों को लगाए रहा हो, वह फिर हीरों को नहीं पहचान पाता। हीरे भी पत्थरों जैसे ही लगते हैं। तो नाव को बढ़ाता आगे चला गया। उसने कहा, अब तो वहीं रुकूंगा जहाँ आदमी न हो, क्योंकि जहाँ तक आदमी है वहाँ तक मन रहेगा, और जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। मन ही तो संसार है। जहाँ तक मन है वहाँ तक द्वैत रहेगा, द्वंद्व रहेगा, विरोध रहेगा, पक्षपात रहेगा, अपना पराया रहेगा, मैं तू रहेगा। नदी दिखाई न पड़ेगी, किनारे महत्वपूर्ण रहेंगे। अपना किनारा, पराया किनारा, वह दूर का किनारा, दुश्मन का किनारा, वह बढ़ता गया। ऐसा समय आया, कोई लोग न मिले, बस्ती समाप्त हो गई। अब वह बस सकता था, लेकिन उसने कहा, अब भी मैं बसूंगा तो किसी एक किनारे पर बसूंगा। मैं भी आदमी हूँ, अभी छूट नहीं गया हूँ, छूटने की कोशिश कर रहा हूँ, बंधन तोड़ रहा हूँ। थोड़े ढीले हुए हैं, लेकिन जंजीरें खुल नहीं गई है। अगर एक किनारे पर बसूंगा, कौन जाने दूसरा किनारा मुझे भी बुरा दिखाई पड़ने लगे। तो सम्राट ने कहा, आदमी तो छूट गए, लेकिन किनारे अभी भी है। किनारे भी जहाँ छूट जाए वहीं रुकूंगा। वह नाव बढ़ाता चला गया। वह मूल उद्गम पर पहुँच गया नदी के। वहाँ नदी ही समाप्त हो गई थी, किनारे भी समाप्त हो गए थे। जिस पर्वत से नदी निकलती थी, वह पर्वत न इस किनारे था न उस किनारे था, बीच में खड़ा था। बीच में भी नदी के तल पर न था, नदी से बहुत ऊपर खड़ा था। उसने उस पर्वत के ही ऊपर अपना भवन बनाया, वह वही रहा।
उसने अपने भवन का नाम रखा नेति नेति। उपनिषद का प्राचीन वचन है, न यह न वह, न यह किनारा न वह किनारा। जब उसके मित्र प्रियजन आते उससे मिलने, उसके दर्शन करने, तो वे सभी पूछते कि इस भवन का नाम नेति नेति किस कारण? तो वह यह सारी कहानी कहता जो मैंने तुमसे कही। जहाँ तक मनुष्य है वहाँ तक तुम मन से बाहर न हो सकोगे। मन के फैलाव का नाम ही तो मनुष्य है। हमारा शब्द मनुष्य बड़ा बहुमूल्य है। वह मन से ही बना है। मन हमेशा तोड़ता है दो में, एक को पकड़ता है, एक से लड़ता है। मन बिना शत्रुता के नहीं जीता, इसलिए मन कभी शांत नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण।